तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। मैं फिर से अपनी मुंबई यात्रा की नई वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और इस वक्त मैं मुंबई की बहुत ही खास जगह है जिसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहां पर पहुंच चुका हूं। इसको भारत का प्रवेश द्वार भी कह सकते हो आप। इसका निर्माण 1911 में हुआ था। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह मुंबई शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित है। आइए अब इसके आसपास घूमते हैं और इसके आसपास का जो भी नज़ारा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। मुंबई एयरपोर्ट उतर के जुहू बीच घूमने के बाद हमें साउथ मुंबई जाना था, क्योंकि हमारा रूम वहीं पे था। तो हमने जो लोकल लोग थे उनसे बात करी तो उन्होंने बताया यहाँ पर ईएमयू का इतना बढ़िया जाल बिछा हुआ है रेलवे का कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप विले पार्ले एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आसानी से आपको ईएमयू ट्रेन, लोकल ट्रेन मुंबई की मिल जाएगी। तो हमने मात्र 10 रुपये में प्रति व्यक्ति टिकट थी, टोटल 40 रुपये लगे हमारे, वहाँ की ट्रेन हमने पकड़ ली। हमने फिल्मों में काफ़ी धारावाहिक थे या काफ़ी अन्य चीज़ों में मुंबई की जो ईएमयू थी, लोकल ट्रेन थी, इसकी तस्वीरें देखी थी, इसकी लाइफ देखी थी। तो घूमने का मतलब होता है चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, उस लाइफ को जी कर देखना। तो साथ साथ हमें नॉर्थ मुंबई से जब हम साउथ मुंबई जा रहे थे, ये 25-30 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन में हमें मिल गया। तो मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि हम मुंबई में गो स्टॉप एक नाम की जगह है, वहाँ पर रुकने वाले हैं। तो हमको मस्जिद रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर उतर जाना है। यहाँ से पैदल ये रास्ता है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो हम यहाँ से रेलवे उस पार जा रहे हैं। थोड़ा दूर जब हम पैदल चले तो अपने रूम पर पहुँच चुके हैं। अभी आपको मैं यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वह बताने वाला हूँ, ताकि जब आप मुंबई आ रहे हो तो आप अपने आप से प्रश्न करें कि यहाँ पर रुकना है गो स्टॉप में कि नहीं रुकना है। तो जैसे ही हम एंटर हुए, काफ़ी टूरिस्ट की तस्वीरें थी, काफ़ी ज़्यादा, जो प्रोत्साहित कर रही थी ट्रैवल करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमें ऊपर ले जाया गया, क्योंकि हम डोमेट्री में रुकने वाले हैं गो स्टॉप में। दोस्तों ज़्यादा महंगा है नहीं, लेकिन हमारी जो डोमेट्री है 40 लोग हैं एक ही डोमेट्री में। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर संख्या है। तो यहाँ पर सुमन बिस्तर देखने लग गए, सफाई के काफ़ी शौकीन है। तो फैसिलिटीज़ की बात करूँ, एसी भी यहाँ पर लगा हुआ है। जब मैं अपने बेड था जो डोमेट्री का, वहाँ पहुँचा, पंखा भी लगा है, लाइट भी लगी है पर्सनल, और थोड़ा कंबल भी है। और जो बिस्तर है ना दोस्तों, काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, चार्जिंग पॉइंट भी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिलोगे और यहाँ पर आप रुक सकते हैं। साफ़ सुथरा है दोस्तों, बहुत खुशी हुई। तो हमने कुछ देर आराम करा, थक गए थे, रात में भी नहीं सोए थे, फ्लाइट वगैरह पकड़ी थी। तो अब हम जब बाहर देखते हैं तो यहाँ पर मेन रोड पर क्रिकेट चल रहा है। भाई इनको बच्चों को कोई डर ही नहीं है, हो सकता है इनकी आदत पड़ गई हो, बहुत हैरान हो गए। तो यहाँ पर ऑटो का तो नामो निशान नज़र ही नहीं आ रहा था, टैक्सी ही टैक्सी नज़र आ रही थी। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के शौकीन है हमारे आलोक जी, तो उन्होंने बोला अभी ऑर्डर नहीं, ऊबर चेक करते हैं। तो ऊबर यहाँ पर चल रही थी, तो तुरंत उन्होंने ऊबर बुक करी। और इतने में हमारे सुमन जी सोने के शौकीन हैं, सो गए। इतनी बढ़िया तरीके से सोते हैं कि आप इनको देख करके एक बार तो हंस ही पड़ोगे। तो इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो हम बहुत ही खास लोकेशन मुंबई की वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इन तस्वीरों को कभी हम किसी मूवी में, जो अमिताभ बच्चन की भी मूवीज़ हैं, गोविंदा की भी मूवीज़ हैं मुंबई रिलेटेड, तो उनमें हम इन तस्वीरों को देखा करते थे, गाने वगैरह शूट होते थे। तो आज हम उसको अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं, और बादल है आकाश में, और इस तस्वीर को देख करके कितना अच्छा हमें लग रहा होगा। आइए अब इस लोकेशन के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। आज 15 अगस्त है, छुट्टी वाला दिन है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्री तट पर स्थित एक स्मारक है। आप देख सकते हैं भारत का झंडा भी यहाँ पर लहरा रहा है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर मुंबई में ब्रिटिश सम्राट, राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। शाही यात्रा के समय प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं हुआ था और सम्राट को एक कोड बोर्ड संरचना के द्वारा बधाई दी गई थी दोस्तों। यहाँ से समुद्र तट कितनी करीब दिखता है, और यहाँ पर जो ये पक्षी हैं, किस तरह से इनको देख करके समुद्र किनारे बढ़िया लग रहा है। और सामने ताज होटल भी है, जिसके बारे में हम काफ़ी लोग बचपन से काफ़ी चर्चा कर चुके होते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं।
तो इसको आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं ताज होटल को, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग भारत के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शाम होती जा रही है। तो जो यहाँ का शाम की लाइफ है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और ताज होटल को मैं बार बार देख लेना चाहता हूँ। मन तो कर रहा है यहाँ चाय पी आए, लेकिन आलोक ने बोला कि जब फिर कभी दोबारा आएंगे तो इस चीज़ को अंजाम दिया जाएगा। अभी हम समुद्र को देखेंगे और इन लहरों का आनंद लेंगे। और सामने ताज होटल हमारे दिख रहा है और यहाँ पर थोड़ा परेशान भी हो गए हैं हमारे एक दोस्त, भीड़ भड़ाके से थोड़ा दूर भागते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। शाम की मुंबई की लाइव 15 अगस्त का दिन है तो हमें तो चीज़ें देखनी है। तो अब थोड़ा हमें भूख भी लग चुकी है, उसके बाद हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे मुंबई की। जब हम ताज होटल से कुछ दूरी पैदल चल कर के आए तो आलोक ने एक लोकेशन सर्च करी, लियोपोल्ड कैफ़े एंड बार। तो उन्होंने पता करा ये 1871 से है, तो काफ़ी क्लासिक और पुरानी यहाँ पर ये कैफ़े है। तो आलोक ने कहा क्यों ना अगर मुंबई आए हैं तो इस कैफ़े का एक्सपीरियंस लिया जाए। काफ़ी ओल्ड है, क्लासिक है, तो खाने पीने की चीज़ें तो काफ़ी महंगी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पर इसको हम अंजाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले आलोक ने प्यास लगी थी तो मेरे को तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था, सुमन को भी, तो इनको मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था। फिर हमने चिली पोटैटो बोल सकते हैं आप, और उसके बाद नूडल्स का आनंद यहाँ पर लिया। टेस्ट ठीक ठाक था, संतुष्ट हुए हम यहाँ पर, बहुत बढ़िया भी लगा दोस्तों। अब हमने टैक्सी ले ली है, ताज होटल के पास से ही हमें टैक्सी मिल गई। तो आपको भी जब मुंबई की जो हम अब बहुत ही खास लोकेशन पर जाने वाले हैं जिसको बोलते हैं मरीन ड्राइव भी कह सकते हैं, वहाँ के लिए निकल पड़े हैं। और जो मुंबई की लाइफ है हमें पता तो नहीं है ये कौन सा इलाका है, लेकिन टैक्सी में बैठे हुए हैं तो टैक्सी में बैठ करके ही चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहली हमने लोकेशन कवर करी गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगा। भैया से हमने काफ़ी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करे, क्योंकि ये बहुत सालों से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुंबई आकर के रह रहे हैं। तो इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई, क्योंकि इन्होंने दौर को बदलते हुए देखा है। 90s का दौर था, उसके बाद 2000, फिर 2010, 2020, तो इन्होंने बदलते हुए दौर को अपनी लाइफ में देखा है। तो कई चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से पता लगती हैं। तो इस समय हम मरीन ड्राइव के बिल्कुल पास ही सामने देख सकते हैं, ये मरीन ड्राइव यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मरीन ड्राइव मुंबई में 1910 में निर्मित हुआ था दोस्तों। यह अरब सागर के किनारे किनारे नरीमन पॉइंट पर सोसाइटी लाइब्रेरी और मुंबई राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी से लेकर के चौपाटी से होते हुए मालाबार हिल तक के क्षेत्र में है दोस्तों। मरीन ड्राइव के शानदार घुमाव पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात्रि के समय इस प्रकार जगमगाती हैं कि इसे क्वींस नेकलेस का नाम भी दिया जाता है। रात्रि के समय ऊंचे भवनों से देखने पर मरीन ड्राइव बहुत बेहतरीन दिखाई देती है। तो इस वक्त शायद ये चौपाटी वाला पॉइंट है जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। अब मैं मुंबई की एक नई लोकेशन पर पहुँचा हूँ और ये बहुत ही फेमस लोकेशन है, इसको मरीन ड्राइव भी आप कह सकते हैं। मैं आपको पूरी वीडियो में यहाँ के सुंदर व्यू और इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, दिखाता हूँ आपको काफ़ी व्यू यहाँ के। किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का तरीका उस जगह को शानदार बना देता है। कई बार कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो ऐसी चीज़ें वहाँ पर करते हैं या फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि वह यादगार बन जाता है। जैसे हमारे आलोक जो दोस्त हैं वह फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो यहाँ पर सनसेट कुछ देर में होने वाला है, तो वो इस व्यू को देख करके, समुद्र किनारे बादल भी हैं, लोग भी हैं, समुद्र की लहरें आ रही हैं, उसको देख करके खुश भी हो रहे हैं और हम लोगों की फ़ोटो भी खींच रहे हैं। हम लोग फ़ोटो खिंचवाने के साथ साथ इन व्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं कि इधर बादल हैं तो उधर सूरज की रोशनी है, उस तरफ आसमान का कलर अलग है तो इस तरफ अलग है। और देख सकते हैं लोग अलग अलग प्रकार से फ़ोटो यहाँ पर खिंचवा करके इस लोकेशन को यादगार बनवा दे रहे हैं। रेत है यहाँ पर, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को
देख करके एकदम यहाँ पर अलग लग रहा है। हम चंडीगढ़ अंबाला के नज़दीक रहने वाले हैं, तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वह अलग है, अलग, तो हम अलग कल्चर में आए हैं, अलग हमारे सामने समुद्र है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं, और रेत है चारों तरफ। तो चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं यहाँ की, मुंबई की, और यहाँ पर खाने पीने का सामान भी हम देख रहे हैं भैया मिलता क्या क्या है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर करीब करीब 2 घंटे बिताए, काफ़ी ज़्यादा बातें करी, बहुत अच्छा लगा। आप भी मरीन ड्राइव को मिस ना करें। फिर हम यहीं मरीन ड्राइव के पास स्ट्रीट फूड था, उसका हमने सोचा भी थोड़ा बहुत आनंद ले लिया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी प्रकार की यहाँ पर दुकानें हैं, क्या क्या फूड मिलता है दोस्तों। देख सकते हैं गोला की भी दुकान है। तो आलोक का मन कर रहा है कि क्यों ना गोला का आनंद लिया जाए। वैसे तो छोटे बच्चे खाते हैं गोला वगैरह, आपने ज़्यादा देखा होगा, लेकिन हम बचपना ही तो करने घूमने निकले हैं। देख सकते हैं सुमन पहले एनालिसिस करते हैं, किसी चीज़ की साफ़ सफाई देखते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से देखा, उसके बाद ही खाया। फिर यहाँ पर पाव भाजी वगैरह, गोलगप्पे की भी काफ़ी दुकानें हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मन हुआ आलोक का कि भाई कुछ और भी खाया जाए, लेकिन हमने प्लान बनाया भाई अगर यही सब खा लेंगे तो और जहाँ हम जाएंगे शाम को वहाँ क्या खाएंगे। तो हमने आलोक को रोका, खाने पीने के काफ़ी शौकीन है, रोकना पड़ता है उनको बीच बीच में, भाई इतने में ही आप संतुष्टि करो, आगे आपको देंगे खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम थोड़ा ही पैदल चल के आए, और अब हम जिस लोकेशन पर जाने वाले हैं बस द्वारा, वहाँ पर मैं तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन आलोक का मन था वहाँ पर जाने का। जब हम थोड़ा सा पैदल चल करके आए, कुछ दूरी पर हमें बस वहाँ की डायरेक्ट मिल गई। तो हम जाने वाले हैं एंटीलिया, जो कि मुकेश अंबानी जी हैं हमारे भारत के, उनका घर है। तो इस वक्त हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरा तो मन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आकर के खुशी हो रही है, खुशी कह सकते हैं, या फिर आलोक को मन था देखने का ये चीज़, तो एडजस्ट भी करना पड़ता है कई बार। तो मैंने भी अपने आप मन को बनाया और मैं भी इसको देखने लग गया। बहुत बढ़िया लगा भाई, हमने चलो मुकेश अंबानी जी का घर भी देख लिया, मुंबई आए थे तो कोई बात है नहीं। तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर। फिर हम थोड़ा पैदल चल कर आए, हम बिना लक्ष्य के साथ अब घूमने का मन हमारा कर रहा था। तो इस वक्त हम यहाँ पर जो ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ दूर हम पैदल चल के आए, जो मुकेश अंबानी जी का घर था, तो एक हमें रेलवे स्टेशन मिल गया, और इस रेलवे स्टेशन का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है संडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन। तो हमने यहाँ से CSMT की ट्रेन ले ली, क्योंकि हमारा मन था कि हम जो मुंबई का बहुत ही पुराना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ पर हमारा जाने का मन था, क्योंकि वहाँ पे जो उस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है ना, काफ़ी सुंदर और पुरानी है। तो CSMT जो रेलवे स्टेशन था, आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेनें स्टार्ट होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रेन्स और जो रेलवे स्टेशन है CSMT का, बिल्डिंग तो अभी कुछ देर में दिखाने वाला हूँ, तो वह दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर जो पंखा है उसका साइज़ भी आप देख सकते हैं। कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जब हम पैदल बाहर चल कर के आए, और जो बिल्डिंग थी कितनी सुंदर दिख रही थी दोस्तों, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है दोस्तों। जो भी मुंबई घूमने आता है उसका भी मन होता है कि ज़रूर हम इस बिल्डिंग को देखें। अब हम दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं, और सही से जो फ्रंट व्यू है इस बिल्डिंग का वह हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम रोड पार करने वाले हैं, पहले इस बिल्डिंग की तस्वीर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम रोड पार करके आ गए हैं इस तरफ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। आप देखिए इस बिल्डिंग को, जिसको देखने के लिए हम यहाँ पर मुंबई आए हुए हैं शाम को। देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, लाइट लगी हुई है पूरी बिल्डिंग में, और अब हम इसको सामने से देखने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है, तो यहाँ पर उसी तरह की लाइटें इस बिल्डिंग पर लगी हुई हैं। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, भारतीय रेलवे से बहुत ही खास नाता है इस बिल्डिंग का। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत ही आनंद आया। काफ़ी समय हमने यहाँ बिताया। मुंबई पहुँचे हों और वड़ा पाव ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने और आलोक ने तय करा कि हम वड़ा पाव का भी आनंद लेंगे। सुमन ने पता नहीं क्यों मना कर दिया, लेकिन रविंदर जी ने बोला मैं भी खाऊंगा। भाई मुंबई आए हैं, वड़ा पाव खाना तो पड़ेगा ही, हमारे लिए तो अलग है ये।
क्योंकि हम चंडीगढ़ वगैरह में रहते हैं, यहाँ वहाँ थोड़ी चलता है ये, लेकिन यहाँ पर मुंबई में वड़ा पाव खास है काफ़ी। तो हमने देख सकते हैं इनका कितनी फटाफट यहाँ पर इन्होंने बना करके दे दिया। इसको हमने टेस्ट करा, बहुत बढ़िया लगा हमें। पहले कुछ अलग सा लगा, लेकिन भाई जो लगातार इसको रोज़ाना खा रहा है उसको तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगा। तो रविंदर जी का मन हुआ भाई मैं तो गन्ने का जूस पीऊँगा, लेकिन सुमन तो हैं सोडा के शौकीन। तो मैंने, सुमन, आलोक ने तय करा कि हम सोडे का आनंद लेंगे। फिर से इन्होंने अलग अलग तरह के मसाले इसमें डलवा दिए सुमन ने। और उसके बाद अपना भाई इतना कुछ खा लिया था ना कि डिनर करने का मन तो नहीं था। तो सामने हमें बर्गर किंग दिखा, तो हमने मुंबई का जो बर्गर किंग था उसको एक्सप्लोर करने की सोचा। और बर्गर था, कोल्ड ड्रिंक थी, जो भी हमारा खाने का मन था, थोड़ा थोड़ा। मेरा एक बर्गर खाने का मन था। पहले तो मैंने डिनर के लिए इनकार कर दिया था, फिर मेरा भाई, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। फिर हमने वहाँ पर काफ़ी समय बिताया, अच्छा लगा, थोड़ा थक भी चुके थे, वहाँ पर आराम भी करा। फिर हम रेलवे स्टेशन था जो CSMT, वहाँ से पैदल ही निकल पड़े अपने जो हमारा गो स्टॉप था वहाँ के लिए। तो जो मुंबई की हमारी ये वीडियो थी डे 1 की, कैसे हमने एक्सप्लोर करा, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल लोनावला में दोस्तों।